Let's write cinema story. तो यार आज हम बात करेंगे उस बंदे की जिसके 2.5 किलो के हाथ के सामने आज फिर से पूरा देश झुक गया है। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड के शेर, असली ही मैन की, सनी देओल की। देखो, सिक्स पैक एब्स तो आज हर दूसरा एक्टर बना लेता है, मतलब घूम रहा है, बनाकर चल रहा है, पर वो बाप वाली दहाड़ और आंखों में वो असली हिंदुस्तान की आग, वो कहां से लाओगे भाई। बॉर्डर 2 की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ी मैंने और सच बताऊं, सनी पाजी का स्टारडम कोई मामूली बात नहीं है। बेताब के उस चॉकलेटी बॉय से लेकर बॉर्डर 2 के खूंखार फौजी तक सनी पाजी ने सिर्फ फिल्में नहीं दी है, उन्होंने हर इंडियन को छाती ठोक के जीना सिखाया है। फिल्म के रिव्यूअर्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बॉर्डर 2 की असली पावर हाउस कोई और नहीं बल्कि सनी पाजी हैं। इस बार वो लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे यंग स्टार्स की फौज भी इस फिल्म में है। लेकिन जब सनी पाजी स्क्रीन पर आते हैं ना, तो पूरा फ्रेम उनके 2.5 किलो के हाथ और रिबेलियस शख्सियत के आगे छोटा लगने लग जाता है। सब लोग कह रहे हैं कि आज भी सनी पाजी का ऑरा वही है जो 90s के टाइम पर हुआ करता था, बल्कि अब उनकी मैच्योरिटी ने उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। सनी पाजी का ये ब्रांड बनना शुरू हुआ सालों पुरानी उनकी फिल्म घायल से। पूरी तरह से पंजाबियत वाली और उनकी छवि आज भी वैसी की वैसी है, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म, और कभी कभी वो पंजाबियों वाला मजाक, और हर बार लोगों ने इसका मजाक उड़ाया और सर्टिफाइड किया कि यही है असली 2.5 किलो का हाथ। और फिर चाहे फिल्म का नाम कुछ भी हो, घातक या बॉर्डर, या फिर उनकी वो फिल्म गदर जिसका डायलॉग हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भाई ये डायलॉग नहीं है, हर हिंदुस्तानी का कलेजा है। बॉर्डर 2 में भी उनके ऐसे देशभक्ति वाले डायलॉग हैं जो सीधा पाकिस्तान की नींद उड़ा देंगे। सब लोग कह रहे हैं कि सनी पाजी का स्क्रीन प्रेजेंस इतना भारी है कि वो बस चुपचाप खड़े होकर तिरंगे की तरफ देख भी ले तो पब्लिक सीटियां बजाने लगती है। यही है असली स्टारडम। आज के दौर में हीरोज जहां स्टाइल पर ध्यान देते हैं, सनी पाजी सब्सटेंस और पावर पर फोकस करते हैं। उनकी देशभक्ति ना नकली नहीं लगती है, उनके डायलॉग्स में वो दम है कि थिएटर में कुर्सियां हिल जाएं। और जरा सोचो, ऐसा नहीं है कि वो लगातार हिट फिल्में देते रहे हैं, न जाने कितनी फिल्में उनकी ऐसी रही हैं जिनका कोई नाम ही नहीं लेना चाहेगा, लेकिन जब भी उनकी ब्लॉकबस्टर आई है ना, तो आई इसी 2.5 किलो वाले अंदाज से है। इसीलिए सालों साल तक इस इमेज को बना कर रखना और उससे इंडस्ट्री के लिए पैसा कमाना एक कमाल की बात है, जो कि बॉलीवुड में कम ही लोग कर पाते हैं। उसमें से सनी पाजी एक है। और ऐसा भी नहीं है कि सनी पाजी को दुनिया की खबर नहीं है, वो जानते हैं कि देश का माहौल क्या है। इसीलिए जब वो बॉर्डर 2 में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं तो पूरा देश उनकी आवाज में आवाज मिलाता है। और पता है, जानते हो, सनी पाजी की जो पहली फिल्म थी वो बेताब थी, जिसमें वो चॉकलेटी बॉय रोमांटिक हीरो टाइप वाली इमेज उन्होंने कैरी की थी। फिल्म चली भी खूब थी और उस जमाने की सुपर डुपर हिट थी। लेकिन उसके 7 साल बाद जब घायल आई, जिसमें वो पूरे सिस्टम से लड़े, तो भाई उसके बाद उनकी दुनिया ना बदलने लगी थी। उसके बाद अर्जुन, यतीम, वर्दी, घातक में भी उनका रोल एक्शन वाला ही रहा। लेकिन उनके उस डायलॉग जिसमें वो बोलते हैं कि 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, उसे टक्कर देने वाला उनका एक और डायलॉग आया 1993 में दामिनी में, जब वो बोलते हैं तारीख पे तारीख मिलती रही हमारे लौट, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। और फिर 1997 में जेपी दत्ता के साथ असली बॉर्डर, सनी पाजी की पहली वॉर फिल्म आती है। लेकिन उसके बाद आ गया खान का दौर, मतलब शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान। इन सब के दौर में सनी पाजी कहीं पीछे रह गए। लेकिन अब गदर 2 और बॉर्डर 2 की परफॉर्मेंस बता रही है कि हीरो बहुत आए और बहुत जाएंगे, पर सनी पाजी जैसा कोई मखमल के दिल वाला और लोहे के हाथ वाला फौजी दोबारा नहीं मिलेगा। बॉर्डर 2 में तो बस एक ट्रेलर देखा है आपने, सनी पाजी का जलवा तो पूरी दुनिया देख रही है।
अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम सनी पाजी के फैन हो तो तुम्हें उनका सबसे ज्यादा बढ़िया डायलॉग, एकदम लठखाट डायलॉग कौन सा लगता है? कमेंट करके बताओ। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम वीडियो को लाइक और शेयर करो और प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय हरियाणा। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.